हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? फर्स्ट क्लास बिंदास। पढ़ाई में पढ़ाई में ही रहना, फर्स्ट क्लास बिंदास, है ना? मज़े से पढ़ाई करो। थोड़ा टाइम का सेक्रीफाइस होता है, उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ना बेटा? समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ओके। तो सॉलिड स्टेट में, जैसे केमिस्ट्री का एक टॉपिक है आप लोगों का सॉलिड स्टेट, है ना? तो बेटा हम लोग ना बहुत सारी चीज़ों को ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं सब्जेक्ट में, किसी चैप्टर के किसी टॉपिक में, जो बहुत कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग तो नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हो ना, वो चीज़ें हमको मेमोराइज करनी पड़ती है, हम भूल जाते हैं उसको, है ना? तो कुछ ऐसा याद करो, अगर एक टॉपिक है आप लोगों के पास, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, है ना? अपना पास एक टॉपिक टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, तो कुछ याद करो कि कैसे हम लोगों ने कुछ डिवाइड किया था, याद आ रहा? कुछ याद कराता हूँ। तो जो क्रिस्टल सिस्टम है सॉलिड के अंदर, क्रिस्टल सिस्टम, तो कुछ नाम याद दिलाऊं? याददाश्त वापस दिलाता हूँ, कुछ कुछ एविडेंसेस दे रहा हूँ, आपकी याददाश्त वापस आएगी। क्यूबिक, हेक्सागोनल, मोनोप्लानिक, रोम्बोहेड्रल, याद आया कुछ? हाँ, ऐसे करके अपने पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। अब याद करना है कि उन अपने लोगों को इसको इजी वे में याद करना हमेशा के लिए, कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार याद करेंगे, एग्जाम तक हमको जरूरत ना पड़े रिवीजन की, दैट इज सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से। तो क्रिस्टल सिस्टम्स में जैसे मान लो कि हम लोगों ने क्यूब ड्रॉ किया, है ना? एक क्यूब ऐसे ड्रॉ कर लिया, है ना? एक क्यूब ऐसे अपने लोगों ने, आप तो और अच्छा बना लोगे ना, कि आप लोग बच्चे हो छोटे से नन्हे से। तो जैसे इस पॉइंट को अगर पकड़ के देखें तो इसमें एक एज इधर जा रही है, एक एज इधर, एक एज इधर, तो 3 एज है, तो इसका मतलब इसमें 3 एज लेंथ होंगी, है ना? और इनके सामने मान लो हमने इस एज लेंथ को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। अब ए के सामने के दो फेस के बीच के इंटरफेसियल एंगल को अल्फा बोल दो, बी के सामने जो होगा उसको क्या बोल देंगे लोग? बीटा, है ना? और सी के सामने जो होगा उसको बोल देंगे गामा। तो बेटा क्रिस्टल सिस्टम को क्लासिफाई करने में यही 2 पैरामीटर यूज किए हैं। कौन कौन से 2 पैरामीटर है? एक तो इनमें एज लेंथ में क्या रिलेशन है ना? एज लेंथ में क्या कंडीशंस है, और दूसरा इनके पास इंटरफेसियल एंगल में क्या रिलेशनशिप है। इन 2 चीजों पे क्रिस्टल सिस्टम को क्लासिफाई किया गया बेटा। और ये टोटल कितने हैं? 7 टाइप्स। अभी वो बताऊंगा, मैं आपको याद कराऊंगा, गारंटी मेरी कि आपको आज अगर आपने मन से सुना है तो आपको फिर रिवीजन की नीड नहीं है टिल द एग्जाम। अच्छा, एज लेंथ के लिए ट्रिक यूज करेंगे ए ओ एन, है ना? ए का मतलब यहाँ यूज होगा बेटा ऑल। ऑल का मतलब हुआ कि तीनों ए बी सी एज लेंथ बराबर है। ओ का मतलब पे लोग यूज कर रहे हैं अदर, इसका मतलब है कोई 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। और एन का मतलब यूज कर रहे बेटा नन। नन का मतलब हुआ कोई भी बराबर नहीं है, कोई भी एज लेंथ बराबर नहीं है। तो जहां ए लिखा मिले तो क्या समझ लेंगे पे लोग कि तीनों एज लेंथ बराबर है, ओ लिखा तो अदर मतलब 2 बराबर है, एन का मतलब कोई बराबर नहीं है। इंटरफेसियल एंगल के लिए ट्रिक यूज करेंगे 3 to 2, 3 का मतलब सॉरी 3 to 0, क्षमा प्रार्थी हूँ, 3 to 0। 3 का मतलब अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों इक्वल होंगे आपस में, इसमें कोई 2 इक्वल होगा, तीसरा इक्वल नहीं होगा, इसमें कोई भी इक्वल नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है तो 3 यूज किया है। 3 लिखा तो तीनों बराबर, 2 लिखा तो 2 बराबर, 0 लिखा तो कोई भी बराबर नहीं है। अब आ जाए बेटा हम लोग जल्दी से अपने ट्रिक पे। तो देखो टोटल 7 क्रिस्टल्स में मैं पहले यहां लिख रहा हूं क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। यहां पे लिखूंगा मैं एज लेंथ, एज लेंथ, ओके? मैं इधर लिख लेता हूं बेटा, है ना? इसको रब करके इधर में लिखता हूं। चलो चाहिए लिख लेता हूँ। एज लेंथ है और यहाँ पे लिखूंगा इंटरफेसियल एंगल, इंटरफेसियल एंगल। गारंटी है आपको 10 मिनट देना है, उसके बाद हमेशा याद रहेगा। तो क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम आपको याद है, मैं बोलता हूँ फिर से। ए लिखा केमिस्ट्री, बोलता हूँ, वेट। ए लिखा केमिस्ट्री,
ए लिखा ऑर्गेनिक, ए लिखा टनाटन, है ना। मंदिर में जाते हैं मन की मुराद पूरे करने, घंटा बजाना पड़ता है ना कंपल्सरी, टनाटन। ए है केमिस्ट्री, ए है अपना केमिस्ट्री जिसको हम लोग झेल ले। ए है ऑर्गेनिक, तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन याद हुआ। सी फॉर कैट नहीं, क्यूबिक। H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लाइनिक, O फॉर ऑर्थो रोम्बिक, it is rhombohedral, it is tetragonal and it is triclinic। याद हो गया होगा। इसके सामने लिखेंगे किसी को बेटा बहुत प्यार से बड़ी शिद्दत से बुलाते हैं तो इज्जत भी देनी पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आओ ना, बोलते ना प्यार से, आओ ना। तो बुलाया आओ ना, फिर उसको मना करना है एक बार, उसको फिर से बुला लेना है। तो कहने का मतलब हुआ कि दो आओना के बीच में एक एन है। ए का मतलब ABC बराबर लिखा है ना, ABC बराबर। ओ का मतलब कोई दो एज लेंथ बराबर, एन का मतलब कोई भी बराबर नहीं है। इंटरफेशियल एंगल के लिखेंगे बेटा 3 2 2 3 2 2 एंड 3 3 0। मतलब समझ गए, तीनों इंटरफेशियल एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है ना, और जीरो का मतलब हुआ कोई इक्वल नहीं है। अब इसको एक बार सबको एक एक करके समझते हैं। क्यूबिक है, अगर क्यूबिक है तो इसके अंदर तीनों इक्वल है, ABC बराबर है, तीनों एंगल बराबर है। अगर इसके पास n है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि इसके पास तीनों एज अनइक्वल है लेकिन दो एंगल इक्वल है। तो बता ना, A3 दो जगह दिख रहा है, क्लियर कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा गामा इक्वल तो है लेकिन ये 90 नहीं होगा। डिफरेंस क्लियर है, कंफ्यूज ना होना। A3 यहाँ ABC बराबर अल्फा बीटा गामा बराबर 90, यहाँ ABC बराबर लेकिन अल्फा बीटा गामा बराबर तो है लेकिन 90 नहीं है। तो इन ब्रीफ सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल होगा क्यूबिक, A और 3 है। मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्या होगा, N और 0 है। कोई भी एज लेंथ बराबर नहीं है, कोई भी इंटरफेशियल एंगल बराबर नहीं है। अब एक मैच स्टिक बॉक्स है ना, माचिस अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जरूरतों से। तो मैच स्टिक बॉक्स में जरा सोचो क्या है, तीनों लेंथ इक्वल है। इमेजिन करो, माचिस दिखनी चाहिए सबको, तीनों लेंथ अनइक्वल है लेकिन तीनों एंगल इक्वल है। तो तीनों लेंथ अनइक्वल है तो n आया, और तीनों एंगल इक्वल है तो 3 आया। जरा n3 खोज के बताओ। तो मैच स्टिक बॉक्स किस टाइप के क्रिस्टल में रखा जाएगा, आंसर इज ऑर्थोरोम्बिक। तो याद कर लिया होगा, क्रिस्टल सिस्टम केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन, आओ ना, ना आओ ना, 322 323 0 या 322 333 0। ओके, वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोला था बेटा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है अगर आपने पूरी बात को ध्यान से सुना है तो। अब ये जो एक साइंटिस्ट थे ब्राविस ने देखा कि जितने भी क्रिस्टल हैं, हर एक क्रिस्टल के अलग अलग अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, वो अलग अलग लैटिसेस बना सकते हैं। तो ब्राविस ने देखा टोटल 14 लैटिसेस है, 14 ब्राविस लैटिसेस है, 14 ब्राविस लैटिसेस मिली। तो जैसे बात करें तो क्यूबिक के पास कितने अरेंजमेंट है बेटा, 3 है ना। कौन कौन सा, एक सिंपल जिसको प्रिमिटिव बोलते हो, एक बॉडी सेंटर्ड है और एक क्या है, फेस सेंटर्ड है। फिर बात करें ऑर्थोरोम्बिक की, ऑर्थोरोम्बिक के पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो प्रिमिटिव मतलब सिंपल बोले, या फिर इसी को क्या बोल देंगे, प्रिमिटिव। ये सब चीजें सबको पता होंगी। प्रिमिटिव का या सिंपल का मतलब होता है सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स होंगे। एक होगा बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक एंड एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। एंड सेंटर्ड तो पता है ना बेटा आपको कि कॉर्नर पे होंगे, सारे कॉर्नर, 8 कॉर्नर्स आर ऑक्युपाइड एंड ओनली 2 फेसेस आर ऑक्युपाइड व्हिच आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना। जैसे हम बोले
तो ऊपर जो ऊपर छत है और नीचे फर्श है, यहाँ एक एटम सेंटर में रख दो, एस सेंटर पे, यहाँ एक सेंटर रख दो, है ना, सॉरी फेस सेंटर पे, सॉरी एंड सेंटर्ड, इट इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में कहाँ पे होता है, कॉर्नर प्लस टू अपोजिट फेस, ये मतलब, ठीक है ना, इतना हो गया। अब एक ट्रिक याद करेंगे बेटा हम लोग, HRT कैसे, H फॉर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक, है ना। इनके पास बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव होता है, मीन सिंपल, सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, सिर्फ प्रिमिटिव होता है। अब बचा दो, उसको याद करेंगे मोटो, मोटो, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जाएंगे, ट्रिक है ना, व्यक्ति विशेष पे नहीं जाएंगे। मोटो इसका मतलब हुआ मोनोक्लाइनिक है एक, और एक है अपना टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में दो पॉसिबिलिटी है, टेट्रागोनल में दो पॉसिबिलिटी है, देखो एक तो सब में बेटा प्रिमिटिव, मतलब सिंपल तो सब में होगा, प्रिमिटिव होगा, और इसमें होगा अपना बॉडी सेंटर्ड, और मोनोक्लाइनिक में इसमें भी दो होंगे, एक होगा प्रिमिटिव और दूसरा होगा अपने पास कौन सा होगा, याद करो कुछ, एंड सेंटर्ड होगा, एंड सेंटर्ड होगा, है ना।